हिंदी रचनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल भावसरिता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएं। नमस्कार। आज राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म दिवस है। रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, किंतु उर्वशी लिखकर उन्होंने यह साबित किया कि वह श्रृंगार भी उतनी ही सुंदरता से लिख सकते हैं। उर्वशी पुरूरवा पृथ्वी के एक राजा थे। पुरूरवा और उर्वशी देवलोक की, इंद्रलोक की एक अप्सरा है। उन दोनों की प्रेम कहानी है उर्वशी। तो उर्वशी से एक अंश आप सबके लिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें पुरूरवा का उर्वशी से संवाद है, एक तरह से समर्पण है कि कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। गूंजता जिस व्यक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल। मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। पुरूरवा उर्वशी को बता रहे हैं कि वो इतने सामर्थ्यवान हैं, लेकिन इतने बलशाली हैं, आज उनका बल कहाँ गया है एक स्त्री के सम्मुख। आगे की पंक्तियाँ हैं कि मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीस पर स्पंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप से नारी उसे मुस्कान से। मैं तुम्हारे बाण से बींधा हुआ खग, मैं तुम्हारी बाण से बींधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूँगा। कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूँगा। बाहुओं के इस वलय में गात्र की बंदी नहीं है, वक्ष के इस तल्प पर सोती न केवल देह। मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं। मर्त्य नर को देवता कहना मृषा है, देवता शीतल मनुज अंगार है। देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठती, किंतु नर के रक्त में ज्वालामुखी हुंकारता है। घूर्णियाँ चिंगारियों की नाचती हैं, नाचते उड़कर दहन के खंड पत्रों से हवा में। मानवों का मन गले पिघले अमल की धार है। चाहिए देवत्व, पर इस आग को धर दूं कहाँ पर। कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहाँ पर। बहनी का बेचैन रसकोश बोलो कौन लेगा। आग के बदले मुझे संतोष बोलो कौन देगा। फिर दिशाएं मौन, फिर उत्तर नहीं है। फिर दिशाएं मौन, फिर उत्तर नहीं है। प्राण की यह चिर संगिनी, यह बहनी
इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मर्द नर का भाग्य, जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। एक ही आशा मरुस्थल की तपन से, एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, ओ सजल कादम्बिनी, ओ सजल कादम्बिनी, सर पर तुम्हारी छाँव है। एक ही सुख है उरस्थल से लगा हूँ, ग्रीव के नीचे तुम्हारी बाँह है। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो। गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे रक्त के कान में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ।